फरीदाबाद नगर निगम घोटालों का गढ़ बनता जा रहा है। एक घोटाला खत्म नहीं होता कि नया घोटाला उजागर हो जाता है और आज इन्हीं घोटालों को लेकर जो पार्षद हैं वो नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे, मांग उठाई कि इन घोटालों पर अंकुश लगाया जा सके और साथ ही साथ जो ये घोटाले हो रहे हैं, कौन अधिकारी हैं जिनकी शय पर ये घोटाले किए जाते हैं और आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे साथ साथी पार्षदगण यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक जी, आपने मामला उठाया 50 करोड़ का घोटाला। एक तरफ नगर निगम के पास अपना वेतन देने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ ठेकेदारों को पैसे लौटाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये विषय हम लोगों ने उठाया था और जब लगभग 1 साल पहले हमने नगर निगम अकाउंट्स विभाग से एक डिटेल मांगी थी कि जर्नल की पेमेंट्स के द्वारा अलग अलग वार्डों में पिछले 2-2.5 साल में क्या भुगतान किया गया, और जब हमने वो डिटेल देखी तो उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। बहुत सारे वार्डों में कुछ ऐसे भुगतान हुए जो कि काम नहीं हुआ था। उसकी शिकायत हमने अपने नगर निगम आयुक्त यश गर्ग जी को दे दी है, जिसमें एक उन्होंने कमेटी बना दी है और जिस पे जांच शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सारी चीज़ें हम सब लोगों के सामने होंगी और जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दीपक जी, 50 करोड़ का घोटाला, एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति ठेकेदार की 3 कंपनी और पेमेंट हो गई। उसके बाद ये घोटाला अभी उसकी जांच की आप मांग कर रहे थे कि एक और घोटाला आया, 20 करोड़ की पेमेंट जो है एक्स्ट्रा कर दी गई ठेकेदार को। पूर्व आयुक्त थे मोहम्मद शाहीन, प्लानिंग ब्रांच के लाखों के करोड़ों के घोटाले उजागर करके गए थे। ठंडे बस्ते में फाइल दबा रखी है, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या कहेंगे, क्यों इन पर कार्रवाई, किसका डर है जो कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए, इसमें हम लोग लगभग अगले 1 हफ्ते तक और इंतजार करेंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें कोई कार्रवाई ठंडे बस्ते में जारी है या कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम सभी पार्षद साथी इकट्ठे होकर हमारे जो विभाग है नगर निगम का, उसके जो मंत्री हैं अनिल विज जी, उनसे मिलेंगे सब लोग और सारी बात को, जो सारा विषय है, उन्हें उस बात से अवगत कराएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहाँ बात जाने के बाद इसमें कोई नहीं बचेगा। फिर दीपक जी, आपने कहा अनिल विज जी से आप बात करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज गब्बर के नाम से फेमस है, लेकिन गब्बर का खौफ नगर निगम में कहीं नजर नहीं आता है। क्या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण ज़्यादा है इसलिए अधिकारी बेखौफ हैं? हो सकता है कुछ अधिकारियों को, कुछ ठेकेदारों को राजनीतिक संरक्षण हो। निश्चित रूप से बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह के लोग इस तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते और हमें पूर्ण विश्वास है कि अनिल विज जी के पास जब ये बात जाएगी तो चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, कोई अधिकारी है, राजनीतिक आदमी है, वो बचने वाला नहीं है। उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और एक एक पैसे की रिकवरी इन लोगों से की जाएगी। सर, पानी घोटाला भी एक उजागर हुआ था पिछले साल। 40 करोड़ का पानी फाइलों में ही लोगों को पिला दिया गया, उसकी भी अभी तक जांच नहीं है तो हुई है। तो आपको लगता है कि आप जो मांग उठा रहे हैं उसकी जांच जब तक आपका कार्यकाल बचा हुआ है जितना उसमें हो पाएगी? देखिए, हमारा काम है अपनी लड़ाई लड़ना और सही स्थान तक अपनी बात पहुंचाना। अब आगे सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है और अनिल विज जी के पास जाने की जो नौबत है वो तभी आ रही है कि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं रवैया ढीला है, इसलिए हम सब लोग मिलकर अनिल विज जी के पास जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई भी होगी और इसमें परिणाम भी अच्छे होंगे। जी, और पार्षद कुलबीर तेवतिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तक जो कमिश्नर रहे हैं यश गर्ग जी, अब कमिश्नर हैं और एक ईमानदार अधिकारी कहे जाते हैं, कितनी उम्मीद है कि जो कार्यवाही अब तक नहीं हुई, जो फाइलें ठंडे बस्ते में थी, क्या अब उन पर संज्ञान लिया जाएगा? देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब तक जो नगर निगम में हमें कमिश्नर मिले हैं वो सभी अच्छे और ईमानदार मिले हैं, लेकिन जो नीचे अधिकारी हैं वो सब उसकी मेहनत को लीपापोती कर देते हैं। बस यही कारण है जो घोटाला है। ये जो घोटाला सामने आया है सर, ये लगभग जो है कितने वार्डों का ये घोटाला है और कितना अमाउंट जो है इसको फालतू दिया गया है? ये मैडम, मैं आपको बता दूं, ये सारा ही फालतू है। उसने 1 रुपये का काम नहीं किया, जिसको कहते हैं 1 रुपये का। और क्या पूछा जाए? पार्षद सर इतने मुखर हैं, अपने कामों को लेकर निगम सदन में आवाज़ उठाते हैं, क्या लगता है कि उनको ना पार्षदों का डर है ना अधिकारियों का डर है कि ईंट एक लगी नहीं है और पेमेंट करोड़ों की कर दी? ये सब मैडम मिली भगत से होता है, जो भी होता है। इसमें उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ सब ही मिले हुए हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये सब उनके साथ मिलकर किया गया।
तो देखिए, नगर निगम में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पार्षद जो है अब इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त यश गर्ग जो एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि वो इस मामले में संज्ञान लेंगे। और एक बड़ा सवाल ये है कि गृह मंत्री अनिल विज जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं, उनका विभाग है स्थानीय निकाय विभाग, और उनकी नाक के नीचे लगातार करोड़ों के घोटाले अंजाम दिए जा रहे हैं। उन बेखौफ अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और ऐसे ठेकेदार जो घोटाले और इस तरह के घालमेल को अपनी प्रवृत्ति बना चुके हैं, आखिर उन पर शिकंजा कब कसता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।